क्या आप जानते हैं कि ये सुराख क्यों होते हैं? और जो आप अपनी कार की सीट पर हेडरेस्ट करते हो ना, वो हेडरेस्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि इस चीज़ के होने का और मकसद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आप रोज़ाना देखते हो और इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हो, पर आप इनके असल होने की वजह नहीं जानते। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा हैरान करके रख देने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही मजीद ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। नंबर 11, रिंग बाइंडिंग एंड गैप्स इन पेजेस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारी कॉपियों में राइट और लेफ्ट साइड से कुछ जगह छोड़ी जाती है और अक्सर हमें टीचर्स कहा करती थी कि ये जगह छोड़े। हम में से हर कोई यही सोचता था कि इससे लिखाई अच्छी लगती है और पढ़ना आसान होता है, लेकिन इसका असल मकसद ये नहीं था। पहले ज़माने में कापियों और नोटबुक्स पर आखिर तक लिखा जाता था और राइट और लेफ्ट साइड पर कोई गैप नहीं छोड़ा जाता था, लेकिन उसका एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ता था। चूहे आमतौर पर किसी भी चीज़ को कॉर्नर से खाना शुरू करते हैं और अक्सर ऐसा देखने में मिला था कि किसी ने बहुत अहम बात लिखी और चूहे ने उसको राइट या लेफ्ट साइड से खा लिया, जिसकी वजह से पूरी तहरीर ही खराब हो गई। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पहले किताबों में राइट और लेफ्ट साइड पर जगह छुड़वाई गई। फिर बाद में इस चीज़ का एक नया हल निकाला गया, वो था रिंग बाइंडिंग। कापियाँ और किताबें बनाने वाली कंपनियों ने इसका एक नया हल निकाला। उन्होंने किताबों और कापियों के एक साइड पर रिंग्स लगाने शुरू कर दिए। उससे फायदा ये होता था कि कम से कम एक साइड से चूहा इस किताब या कापी को नहीं खा पाता था, जिसकी वजह से उस साइड पर लिखी गई तहरीर बची रहती थी। नंबर 10, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बच्चों की सबसे पसंदीदा कैंडी है और आपने भी ये बचपन में ज़रूर खाई होगी। आपने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि लॉलीपॉप के स्टिक के आखिर में एक छोटा सा सुराख होता है। बच्चे समझते हैं कि ये किसी तरह से सीटी बजाने के लिए होता है, लेकिन इस सुराख की ये वजह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस सुराख की वजह से कैंडी स्टिक पर जमी रहती है और इसको खाते वक्त ये आपके मुंह या ज़मीन पर नहीं गिरती। इसके अलावा अगर कैंडी आपके गले में फंस जाए तो इस सुराख के जरिए से आप आसानी से सांस ले सकते हैं। नंबर 9, लैपटॉप हैंगर। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने अपने चार्जर के साथ ये सिलेंडर देखा होगा। हम रोज़ाना इसको देखते तो हैं, लेकिन इसके होने की वजह बहुत कम लोग ही जानते हैं। असल में इसको फिट बिट कहा जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आने से रोकता है। ये एक इंडक्टर है जो लैपटॉप के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कनेक्शन को कंट्रोल में रखता है। आम जबान में ये छोटी सी चीज़ बहुत काम की होती है और लैपटॉप को ख़राब होने से बचाती है। नंबर 8, होल इन पॉट। दोस्तों, आपके घर में खाना पकाने वाले बर्तन तो होंगे। किचन में बर्तन खाना पकाने के लिए होते हैं, लेकिन इनके हैंडल्स पर सुराख ज़रूर होते हैं। आपने शायद ये महसूस किया होगा और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये बर्तन लटकाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में इसलिए बनाए जाते हैं कि खाना पकाते वक्त चम्मच को इसमें रखा जाए, क्योंकि खाना पकाने वाले चम्मच को कहीं और रखा जाए तो वो गंदा हो जाएगा। क्योंकि चम्मच को इस होल में रखने को इसको आसानी से उठाया जा सकता है और इस बर्तन को रखने के लिए किसी और बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7, हेडरेस्ट इन कार। दोस्तों, आप सब ने कार में ये हेडरेस्ट देखे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सर रखने के लिए बनाए गए हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी वजह सर रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये इस वजह से बनाए भी नहीं गए। इनका पहला काम एक्सीडेंट के वक्त गर्दन को टूटने से बचाना है, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त काफ़ी बड़ा झटका लगता है और अगर ये सर के पीछे ना हो तो गर्दन टूट सकती है। इसके अलावा आपने शायद कभी महसूस किया है कि ये हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि इनको कोई भी खोल सकता है। इस डिज़ाइन को इस तरह इसलिए बनाया गया है कि अगर गाड़ी किसी वजह से पानी में गिर जाए या आपको किसी भी वजह से गाड़ी का शीशा तोड़ने की ज़रूरत पेश आए तो आप इस हेडरेस्ट को बाहर निकालें और इसके पीछे लगे हैंडल्स के ज़रिए से शीशे को आसानी से तोड़ सकते हैं। नंबर 6, सिंक होल।
दोस्तों हर सिंक में नीचे एक होल होता है जिससे पानी पाइप के रास्ते बाहर निकल जाता है। आपने सिंक होल के कवर तो देखे होंगे, असल में इनके मकसद सिंक में पानी भरकर चीजों को वॉश करने के लिए होता है, लेकिन इनको भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने सिंक में मौजूद एक साइड होल देखा होगा। ये होल हर तरह के सिंक में होता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये होल इसलिए बनाया गया है कि असल में कोई नलका बंद करना भूल जाए और पानी सिंक में इकट्ठा हो जाए तो वो इस होल के जरिए से बह जाएगा, नहीं तो दूसरी सूरत में वो पानी सिंक से बाहर निकलेगा और पूरे घर में फैल जाएगा। नंबर 5, स्ट्राइप लाइन इन प्लग्स। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि हैंड फ्रीज के प्लग में ये काले रंग की लाइंस होती हैं। कई प्लग्स में 2 लाइंस होती हैं और कई प्लग्स में लाइंस 3 होती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लाइंस सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इनके बनाने का एक खास मकसद होता है। हर एक स्ट्राइप लाइन मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट होती है, इसलिए इस तरह के हेडफोन्स में 2 लाइंस होती हैं और जिन हैंड्स फ्री में माइक होता है उनमें 3 लाइंस होती हैं। जिनमें से एक खराब हो जाती है तो इसके साथ वाला हेडफोन काम करना बंद कर देता है, इसलिए कई बार हिलाए जाने पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, होल इन लॉक। दोस्तों आप सब ने ताले में ये एक छोटा सा होल देखा होगा। पहली बार देखने पर ये होल बिल्कुल यूजलेस लगता है। इस होल के दरअसल 2 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि अगर ताले में पानी चला जाए तो वो उस होल के जरिए से बाहर निकल जाता है और जिसके वजह से ताले में जंग नहीं लगता। दूसरा मकसद ये है कि अगर आप ताले में तेल डालना चाहते हैं तो आप इस होल के जरिए से डाल दें, वो सीधा ताले की मशीनरी तक जाएगा। शुरू में तालों में ये होल नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से तालों में जंग भी लग जाते थे और ताले बहुत जल्द खराब भी हो जाते थे। नंबर 3, पेन कैप होल। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप रोजाना पेन तो इस्तेमाल करते ही होंगे और हो सकता है आप एक ऐसा पेन इस्तेमाल करते हो जिसका कैप भी हो। आपने कभी नोट किया है कि पेन के कैप में होल होता है। आप जिस भी कंपनी का पेन ले, इसके कैप में आपको होल मिलेगा। असल में 90% लोगों की आदत होती है कि वो पेन की कैप को चबाते हैं, जिसकी वजह से कैप के मुंह के रास्ते गले में जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। अगर कैप में होल ना हो तो सांस बंद हो जाएगी, इसलिए ये होल बनाया जाता है कि इसकी मदद से हवा का रास्ता बना रहे। नंबर 2, फ्रंट पॉकेट इन जैकेट्स। दोस्तों आपने जीन्स की पैंट में बहुत सी पॉकेट्स देखी होंगी। ये पॉकेट काफी यूजफुल होती है और इस पॉकेट पे काफी ज्यादा चीजें रखी जा सकती हैं। लेकिन कोट और जैकेट में भी एक पॉकेट होती है जो बिल्कुल फ्रंट पे होती है। इसको अब तो फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अब इसकी मदद से सूट को 4 चांद लगाए जाते हैं। लेकिन 19वीं सदी में इस पॉकेट को टिकट पॉकेट कहा जाता था। लोग इसका इस्तेमाल किसी शो, रेल या किसी भी किस्म की टिकट को रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें आमतौर पर हॉर्स रेस या सिनेमा टिकट रखी जाती थी, क्योंकि उस जमाने में घोड़े की रेस और सिनेमा जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी। आज की फैशन इंडस्ट्री ने इसका मकसद ही बदल कर रख दिया है और लोग इसको फूल लगाने या सूट को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, होल इन एयरपोर्ट्स। दोस्तों अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने एयरपोर्ट्स पर ये होल देखे ही होंगे। यहाँ तक कि ये होल्स एप्पल हैंड्स फ्री में भी होते हैं। एक तो मेन होल होता है जिससे आवाज आती है, लेकिन एक इजाफी होल भी होता है। शायद आपको लगता होगा कि ये माइक का काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इजाफी होल आवाज को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों ये थे वो 10 चीजें जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तकरीबन रोजाना देखते हैं और आप इनका बाकायदा इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप पहले नहीं जानते होंगे और हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आप पहले से जानते भी हों। आपके लिए कौन सी बात नई थी और कौन सी ऐसी बात है जो इस वीडियो में शामिल हो सकती थी, आप उसका इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल क्या आप जानते हैं के ज़रिए से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आने वाले हैं जो आप पहले जानते नहीं हैं।